संस्कार मनुष्य के क्रमशः परिमार्जन, दोष को दूर करने एवं गुणों को धारण करने में योगदान करता है। संस्कार से मनुष्य के जितने भी अवगुण दोष होते हैं, खराब दोष होते हैं, वो दूर होता है और नए गुण को क्या होता है, धारण होता है संस्कार से। संस्कार जो होता है मनुष्य में जितने भी खराब दोष होते हैं, अवगुण दोष होते हैं, उसको दूर करता है और नए गुण का धारण में योगदान करता है। संस्कार से जिस व्यक्ति के पास संस्कार होता है उसे लोग कहते हैं कि भला आदमी है, बढ़िया आदमी है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास संस्कार नहीं होता है उस व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। तो संस्कार से मनुष्य के जितने भी अवगुण दोष होते हैं, खराब दोष होते हैं, परिमार्जन दोष होते हैं, वो दूर होता है संस्कार से। अगर आप में संस्कार है तो आपके पास परिमार्जन दोष नहीं है। तो परिमार्जन दोष को संस्कार क्या करता है, तो संस्कार मनुष्य के क्रमशः परिमार्जन दोष को दूर करने, नए गुण को धारण करने में योगदान करता है। संस्कार मुख्यतः 5 प्रकार के होता है। संस्कार क्या प्रकार के 5? जन्म पूर्व होता है संस्कार, शैशव संस्कार होता है, शैक्षणिक संस्कार, गृहस्थ और मरणोत्तर। जन्म पूर्व मतलब जन्म के पहले, मनुष्य के जन्म के पहले। शैशव मतलब शैशवावस्था मतलब बालक अवस्था। शैक्षणिक मतलब जब शिक्षा। गृहस्थ मतलब खेती गृहस्थी। मरणोत्तर मतलब मृत्यु। तो 5 को संस्कार होता है, जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक, गृहस्थ, मरणोत्तर। याद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जन्म पूर्व, फिर उसके बाद शैशव होगा, फिर शैक्षणिक होगा, फिर गृहस्थ, फिर मरणोत्तर। तो जन्म पूर्व संस्कार होता है 3 गो, शैशव संस्कार 6 गो, शैक्षणिक संस्कार 5 गो, गृहस्थ संस्कार 1 गो, मरणोत्तर संस्कार 1 गो। संस्कार की संख्या कुल 16 होता है। संस्कार की कुल संख्या 16। जन्म पूर्व संस्कार कौन है, तो गर्भधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। जन्म पूर्व संस्कार कौन कौन है, तो गर्भधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। शैशव संस्कार का 1 गो है, 6 गो। शैशव संस्कार 6 गो, पहले जातकर्म, फिर नामकरण, फिर निष्क्रमण, फिर अनंत प्रसन, चूड़ाकर्म, कण्वेद। शैशव संस्कार का 1 गो है, 6 गो। कौन कौन, तो पहला होगा जातकर्म, फिर नामकरण, फिर हो जाएगा अनंत प्रसन, निष्क्रमण, कण्वेद, चूड़ाकर्म, ये सब। शैक्षणिक संस्कार 5 गो होता है। अक्षुरारम्य, उपनयन संस्कार, केशांत संस्कार एवं समावर्तन संस्कार, वेदारम्य संस्कार। शैक्षणिक संस्कार का 1 गो है, तो 5 गो। कौन कौन, तो अक्षुरारम्य संस्कार, फिर केशांत, फिर सीमंतोन्नयन, फिर समावर्तन, उपनयन, वेदारम्य, केशांत, समावर्तन। तो शैक्षणिक संस्कार का 1 गो है, तो शैक्षणिक संस्कार 5 गो है। कौन कौन, तो पहला हो जाएगा क्या, अक्षुरारम्य संस्कार, उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार, केशांत संस्कार और वेदारम्य संस्कार। विवाह संस्कार के पूर्व मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। यानी कि विवाह संस्कार के पूर्व ही एक संस्कार है विवाह संस्कार, उसके पूर्व ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार में होने वाला कार्यक्रम वागदान, अग्नि स्थापन, प्राणी ग्रहण, लाजा होम, शपथ पति, सिंदूरदान, ये सब विवाह संस्कार में होता है। सिंदूरदान, प्राणी ग्रहण, शपथ पति, अग्नि स्थापन, लाजा होम, मंडप का निर्माण होता है विवाह संस्कार में। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, तो जन्म पूर्व संस्कार। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, तो जन्म पूर्व संस्कार। और उपनयन किस प्रकार का संस्कार है, तो शैक्षणिक संस्कार। प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है संस्कारों से। प्राचीन काल में शिशु को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी। शपथ पति कर्मकट किस संस्कार में होता है, विवाह। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, 3। शैशव अवस्था के संस्कार 6 गो है। गोदान किस संस्कार में कम क्रम है, तो गोदान केशांत संस्कार में। केशांत संस्कार में। कन्यादान विवाह संस्कार में। अंतिम शिक्षा समावर्तन में। अंतिम शिक्षा समावर्तन में। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होता है। जीवन के सभी अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित है, समवयस्का का। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित है, तो समवयस्का का। भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चल रहा है, तो प्राचीन काल से। संस्कार जो है वो प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मरने के बाद। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, मरने के बाद। चरित्र का निर्माण किससे होता है, संस्कार से। चरित्र का निर्माण किससे होता है, संस्कार से। कहता है साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है, गोदान। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहते हैं। केशांत संस्कार को गोदान भी कहते हैं। प्राणी ग्रहण किन संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में। कहता है भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं, तो भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं, 16।
वागदान किस संस्कार में होता है? विवाह में। पुंसवन संस्कार तो जन्म के पूर्व होता, जन्मोपरांत पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्मोपरांत। भारतीय संस्कृति की द्वितीय विशेषता संस्कार। गृह संस्कार कब होता है? विवाह के पहले है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है कि गृह से गृह जीवन में प्रवेश करना। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है कि गृह से गृह जीवन में प्रवेश करना। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृह जीवन में प्रवेश करते हैं? किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृह जीवन में प्रवेश करते हैं? विवाह।